गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में मार्क्स डाउन होते जा रहे हैं, क्या करें। कहीं ना कहीं बच्चा अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है कि मैं क्या सही पढ़ रहा हूँ या सही नहीं पढ़ रहा हूँ, तो स्केल क्या होना चाहिए। क्या आपको लगता है आपके जो कोचिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे हमने देखा है कुछ कोचिंग्स तो डेली एग्ज़ाम करा रही हैं, क्या आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस चेक हो रही है उससे? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रू पिक्चर आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है, आप कितना अच्छा कर रहे हैं या नहीं अच्छा कर रहे हैं, ये कैसे चेक हो। देखिए, इसके लिए किसी कोचिंग या किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसे चेक होगा फिर कि हम एक्चुअली स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट, आप अपने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के PYQs करिए। अब PYQs करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बुक्स में PYQs एक क्वेश्चन दिया PYQ का और उसके बाद 10 क्वेश्चन उन्होंने इधर उधर के दे दिए, तो आपको लगता है वो PYQ है। नहीं, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बुक में क्या होता है, जैसे कि ये वीडियो भी आप देख रहे होंगे, हो सकता है इसके स्टार्टिंग या इन बिटवीन इस पर ऐड आएगा। अब आप ऐड से ही दिल लगा बैठे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स जो ऑलरेडी द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, वहाँ लिखा होगा ईयर वाइज, डू ओनली दोज क्वेश्चंस। क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम होते हैं। अब बुक जिसने छापी है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें देगा तो कोई भी किसी बुक को खरीद लेगा। तो प्रोफेशनल अप्रोच देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए, उन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मोटी बुक, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस वाली बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचना है। तो उन्होंने आलतू फालतू कट कॉपी पेस्ट और पता नहीं किस किस टीचर ने क्या क्वेश्चंस बनाए हों, वो लॉजिकल सही भी हों गलत हों, वी डोंट नो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आई मीन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आपको पता लगेगा कि वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वो कर ले रहे हो क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो या आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उन क्वेश्चंस को करने में या आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप खुद ही जान रहे हो कि आपकी अभी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, आपको अभी मेहनत जम के करनी है। कहाँ से पता लगेगा? एग्ज़ाम कोचिंग के नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशनल अप्रोच है। अगर वो डेली एग्ज़ाम नहीं रखेंगे तो जो ज़्यादा एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं बच्चे, वो दूसरी कोचिंग के एग्ज़ाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो XYZ एक्स कोचिंग ने हफ्ते में 2 ही पेपर रखे लॉजिकली, तो आप कहोगे 2 दिन में एक दिन कोई वाई कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, उसका एग्ज़ाम देता हूँ, तो जब आपकी रैंक आएगी तो दोनों लोग छापेंगे। तो कोचिंग नहीं चाहती बिल्कुल भी कि दूसरे लोग आपकी रैंक छापें। डेली का पेपर रख दिया कि आप कहीं जा ही नहीं पाओ, दो तो हमारे यहाँ दो, नहीं तो कम दो। तो वहाँ से आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ऊपर से टीचर्स से कहते हैं वो, अब वो नए टीचर्स जो ट्रेनिंग फैकल्टी हैं उनसे कहते हैं आप नए क्वेश्चन बनाओ। अरे ट्रेनिंग फैकल्टी अगर नए क्वेश्चन बना लेता तो वो ट्रेनिंग फैकल्टी क्यों होता भाई? तो गलत सलत क्वेश्चन बना देते हैं और आप सोचते हैं कि यार हमारी तो परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको एक वाक्य बताता हूँ। लास्ट 4 या 5 टेस्ट जो हुए हैं किसी एक बड़ी नामी गिरामी कोचिंग के, उसमें बेंजाइल और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन में जो SN1 का रेट है या स्टेबिलिटी की बात कर लें, उन्होंने बार बार, नीट की कोचिंग की बात कर रहा हूँ, 5 बार से बच्चा बता रहा है कि उन्होंने टर्शरी ब्यूटाइल दिया। भाई आपको इतना ही नहीं पता कि बेंजाइल नीट के लिए आएगा, अगर वो IIT का एग्ज़ाम है तो टर्शरी ब्यूटाइल आएगा। तो कैसे बच्चे को आप मार्क्स दे रहे हैं? खैर, तो पहला पॉइंट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप चेक कर सकते हैं घर बैठे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आपका वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होना चाहिए। अब मुद्दा आता है
दूसरी बात क्या है? दूसरी बात पे आप तभी जाएंगे जब पहली बात, या पहली और दूसरी बात दोनों इंटर रिलेटेड है। देखिए बड़ी मज़ेदार है दूसरी बात। आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर, यू जस्ट टेक एनी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, अगर उस चैप्टर में शुरुआत से लेकर लास्ट तक करने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, मतलब आप रिएक्शंस देखते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, या फिजिक्स की हो या बायो की हो, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, मैं कह रहा हूँ छोटा चैप्टर है तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, बड़ा सा बड़ा चैप्टर भी 20 मिनट से पहले हो जाना चाहिए। उसकी हर बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन को आप लिख कर करिए, आप देखिए क्या आपको आंसर तक पहुँच पा रहे हैं आप हवा में, इन द एयर, तो आपकी पढ़ाई ऑसम चल रही है। और अगर मान लो आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर स्टार्ट किया, आप टॉलेंस टेस्ट में ही फंस गए, आप एल्डोल कंडेंसेशन में ही फंस गए। मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत लंबा है, लेकिन एनसीईआरटी में तो 1.5 पेज का दिया है, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको समझ में आएगा। यस आई नो दिस, टॉलेंस फैलेंक्स ये तो मैंने बहुत अच्छे से किया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन, वो ऑसम, ये तो मुझे सब आ रही हैं। तो आपका चैप्टर 5, 7, 10 मिनट में हो गया। जो चैप्टर कभी आपने 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट किया था, आज वो 15 सेकेंड में हो रहा है या 15 मिनट में हो जा रहा है। दैट मीन्स योर स्टडीज़ आर गोइंग रियली वेरी वेल। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके कोचिंग के एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यस मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। आपका स्केल, आपका चेक या आपकी एनालिसिस, ये परफॉर्मेंस आपके हाथ में है। किसी और के हाथ में ये चाबी दोगे तो वो प्रोफेशनल अप्रोच डालकर आपको कभी पता नहीं लगने देगा कि आपकी सही पोजीशन कहाँ है। इसका मतलब आपकी क्या रैंक आएगी ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इस पर किसी और को शामिल मत होने दो कि वो डिसाइड करे, क्योंकि वो जब भी डिसाइड करके तुम्हें कुछ बताएगा उसमें कोई ना कोई एंगल प्रोफेशनल जरूर पड़ा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कोचिंग के ज़्यादा एग्ज़ाम्स ना दें। जो टाइम बचा है उसमें बहुत हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जो वक्त बचा है उसमें छोटी छोटी चीज़ जिसको लोग इग्नोर करते हैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स, आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपका दवाइयों के नाम, ये सब चीज़ें यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बाद में आप कहोगे ओह ये तो बहुत इजी था लेकिन मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं। देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप जब जाएंगे तो एक बिथ्योनल दिया है। अब बिथ्योनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है वो पूछेंगे तो आप कहोगे बिथ्योनल एल्डिहाइड। बिथ्योनल का ही नाम बिथ्योनॉल भी है। अब आप कहोगे ओ माय गॉड मैंने तो एनसीईआरटी कितने बार पढ़ी लेकिन ये बात बिथ्योनल बिथ्योनॉल, अब एल्डिहाइड होगा या OH होगा, देखिएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं। ये तो मैं केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ बिकॉज आई एम केमिस्ट्री गुरु। आपके पास ऐसी बायो में चीज़ें होंगी, आपके पास ऐसी ही फिजिक्स में चीज़ें होंगी। तो फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। छोटा ही लिखें लेकिन ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।